नमस्कार दोस्तों क्या राहुल गांधी को जेल भेज दिया जाएगा या फिर राहुल गांधी को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाएगा? राहुल गांधी को इस देश में रहने का अधिकार नहीं होगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो खबर निकल कर आ रही है वो कुछ ऐसा ही है। दरअसल राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल खड़े हो गए हैं। आप जानते हैं दोस्तों, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। यह याचिका विघ्नेश शिशिर नाम के शख्स ने लगाई है जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं। दोस्तों, उनका यह दावा है कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है, यानी कि दो देशों की नागरिकता उनके पास है। उनके पास यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम का भी नागरिकता है और हिंदुस्तान का भी है। दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय को तलब कर लिया है। गृह मंत्रालय से यह सवाल पूछा गया कि आपके पास इस पूरे मामले की क्या जानकारी है और आप इस पर क्या कर रहे हैं। इस पर सरकार की तरफ से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एस.बी. पांडे ने बताया कि सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है और सरकार इस पर विचार कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से वक्त लिया गया है और यह कहा गया है कि 19 दिसंबर को हम अपना स्पष्ट पक्ष कोर्ट के सामने रख देंगे कि हम इस मामले में क्या आगे करने जा रहे हैं। अब एस.बी. पांडे ने जो डिप्टी सॉलिसिटर जनरल है उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि इस पूरे मामले की जानकारी मंत्रालय के पास है और वहां इस पर मंथन किया जा रहा है। यानी दोस्तों, राहुल गांधी की नागरिकता का पूरा मामला अब अमित शाह की टेबल पर है, गृह मंत्रालय के पास है। 19 दिसंबर को यह बताया जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ होने वाला है। दोस्तों, अगर यह सिद्ध हो जाता है कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है तो पहली बात, उनकी संसद सदस्यता पर भी संकट आ सकती है। दूसरी बात, हो सकता है कि राहुल गांधी को देश से निकाल दिया जाएगा और उनके ऊपर मुकदमा भी चलाया जा सकता है, क्योंकि जिन्होंने याचिका दायर की है उनका यह कहना है कि राहुल गांधी ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर अब तक के सारे चुनावों में नामांकन किया है। यानी यह एक तरीके से धोखाधड़ी है और देश को गुमराह करने की कोशिश की है। अब दोस्तों, जब से झारखंड में बीजेपी को हार मिली है और जिस तरह से राहुल गांधी संसद में अटैकिंग है, संसद में लगातार सरकार को घेर रहे हैं, उसके बाद से अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या राहुल गांधी को इस तरह से भी साइड लाइन किया जा सकता है। दोस्तों, बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि छोटे दलों को जो क्षेत्रीय छत्रप है उनको किनारे लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कांग्रेस को और खास तौर पर भारत को कांग्रेस मुक्त करना यह एक बड़ी लड़ाई है। संघ चाहे जो कुछ कहता हो, मोहन भागवत चाहे जो कुछ कहते हो कि वह इस बात को जो यह कहा जाता है कांग्रेस मुक्त भारत, ये उनके गले के नीचे नहीं उतरती। लेकिन बीजेपी की लाइन यहाँ उससे अलग है। बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात लगातार करती है, खुद प्रधानमंत्री भी करते हैं। अब जिस तरह से राहुल गांधी की नागरिकता का मसला सामने आ गया है और यह एक अहम बात है दोस्तों, आने वाले 20 से 22 दिनों के भीतर यह तय हो जाएगा कि राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में केंद्र सरकार क्या करने जा रही है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने वह क्या दलील रखेगी, क्या पक्ष रखेगी, यह भी अहम सवाल है। दोस्तों, इससे पहले 24 अक्टूबर को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी और अब इस पर एक बार फिर से सुनवाई हुई है, जिसमें यह साफ हुआ है कि आने वाले महीने यानी कि दिसंबर में 19 तारीख को सरकार की तरफ से स्पष्ट पक्ष रख दिया जाएगा कि सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करने जा रही है। तो क्या राहुल गांधी की नागरिकता पर संकट आ सकता है? राहुल गांधी को भारत छोड़ना पड़ सकता है या फिर राहुल गांधी को जेल जाना पड़ सकता है? यह भी अहम सवाल होगा। दोस्तों, फिलहाल इस खबर पर आप सब क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। इस खबर को, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।